हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इजी आइडियाज़ बाय कृष्ण राज। सो गाइस, आज मैं आपको सिखाने वाला हूं सम एफ एंड सम एफ्स का फॉर्मूला, जिसके लिए मैंने एक छोटा सा फॉर्मेट आपके सामने रखा है। और शुरुआत में मैंने यहां लेफ़्ट साइड में डेट मेंशन करी है, और फिर जोन, फिर सेल्स आइटम एंड टोटल रेवेन्यू, एंड राइट साइड में एक छोटा सा फॉर्मेट जो कि सम एफ के फॉर्मूले को इस्तेमाल करने के लिए रखी है। सो गाइज, स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी चीज़ और आपको बताता हूँ। यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सेल्स आइटम के अंदर मैंने कुछ आइटम्स निकाल के रखे हैं, और ये मैंने मान लो कि सपोज़ आपको इसमें काफ़ी डुप्लिकेट्स दिखाई दे रहे हैं, और आपको यूनिक आइटम इसमें से निकाल कर किसी एक जगह जहाँ पे आपको चाहिए वो यूनिक आइटम यहाँ पे चाहिए। और इसके लिए आप या तो कोई फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे या कुछ, पर मैं आपको एक छोटा सा एक सॉल्यूशन बताने वाला हूँ जो कि है एडवांस फ़िल्टर। गाइज़, यहाँ पे मैंने क्या कर लिया है, इसको कर लिया है सेलेक्ट, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें से मैं यूनिक आइटम को निकाल कर एक तरफ रखने वाला हूँ, जिसके लिए मैं इस्तेमाल करूँगा ऑल्ट ए क्यू। ऑल्ट ए क्यू का इस्तेमाल करके मैंने क्या किया, एडवांस फ़िल्टर के इस डायलॉग बॉक्स को ओपन कर लिया। अब मुझे इस चीज़ का ध्यान देना है कि ये फ़िल्टर द लिस्ट इन प्लेस, अभी यहाँ पे ब्लैंक होना चाहिए, पर यहाँ पे ऑटोमेटिकली कुछ आइटम यहाँ पे लिस्ट रेंज पहले से सिलेक्टेड थी। पर मुझे क्या करना है, मुझे अपनी वाली लिस्ट जो कि मुझे यूनिक आइटम जिसमें से चाहिए वो मैं करूँगा सेलेक्ट, और यहाँ पे करूँगा कॉपी टू अनदर लोकेशन। सो गाइस, कॉपी टू अनदर लोकेशन में मैं यहाँ से इसको डिलीट कर रहा हूँ। मुझे चाहिए जे वाले कॉलम के अंदर टॉप से स्टार्ट करें, और सिर्फ यूनिक रिकॉर्ड ही मुझे चाहिए। गाइज, अब मैं कर रहा हूँ ओके। ये देखिए, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यूनिक आइटम निकल के आपके सामने आ गए, और डुप्लीकेट अपनी जगह हैं। गाइज, ये है एडवांस फ़िल्टर का एक छोटा सा आइडिया मैंने आपको दिया। कभी अगर आपको यूनिक आइटम निकालने हों, काफ़ी सारे डुप्लीकेट्स हों, आपको उनको छेड़ना नहीं है। जो भी आपके पास डुप्लीकेट है, आपको अपनी श्योरिटी के लिए यूनिक आइटम निकालने हैं, तो एडवांस फ़िल्टर से आप ये काम कर सकते हैं। सो गाइज़, पहले मैं यहाँ से इसको रिमूव कर दे रहा हूँ। गाइज़, एक छोटी सी शॉर्ट की मैं आपको बताने वाला हूँ, थोड़ी इंटरेस्टिंग है। काफ़ी लोग नहीं यूज़ करते हैं, जो यूज़ करते हैं उनके लिए ठीक है। अगर आप इसे डिलीट करते हैं, सपोज़ मैंने डिलीट बटन दबाया, यहाँ पे क्या है कि बॉर्डर भी वैसे का वैसे है और कलर भी वैसे का वैसे ही रह गया। अब मैंने डिलीट तो कर दिया, डिलीट में हुआ क्या, सिर्फ वो टेक्स्ट वहाँ से डिलीट हो गया, पर बैकग्राउंड में जो फॉर्मेट है वो वैसे का वैसे है। मैं चाहता हूँ कि ये पीछे का फॉर्मेट भी डिलीट हो जाए, और ये टेक्स्ट है वो भी डिलीट हो जाए। सो इसके लिए शॉर्ट की है ऑल्ट ई डबल ए। मीन्स ऑल्ट को सिंगल प्रेस करके छोड़ देना है, ई को प्रेस करके छोड़ देना है, ए को प्रेस करके छोड़ देना है, फिर से ए को प्रेस करके छोड़ देना है, और ये आपकी शॉर्ट की है ऑल्ट ई ए ए। सो गाइज, ये छोटा सा फॉर्मेट था जो कि मैंने आपको बताया, जो कि मैं कई बार इस्तेमाल करता हूँ, तो मैंने सोचा कि आपको भी इसकी नॉलेज होनी चाहिए। गाइज, अब मैं क्या करने वाला हूँ कि यहाँ पे टोटल रेवेन्यू के अंदर मुझे सब टोटल देखना है। जो जो आइटम मैं फ़िल्टर करूँ उसका ऑटोमेटिकली टोटल अमाउंट नीचे हाईलाइट हो जाए। गाइज, वो वाला टोटल अमाउंट नहीं कह रहा मैं कि सीधा सम करके ये ऐसे निकालने की बात नहीं कह रहा कि सम का शॉर्ट की मार दिया और आंसर आ गया। सम का टोटल तो नॉर्मली हर कोई जानता है, पर सब टोटल का एक फॉर्मूला है। सब टोटल में मैं
क्या करने वाला हूँ, सम के लिए यहाँ पे एक नंबर दिया गया है 9। मैं इस 9 को डबल क्लिक कर रहा हूँ। अगर 9 को आप प्रेस करना चाहो तो 9 प्रेस करके भी कंटिन्यू कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आपको कॉमा देना है। कॉमा के लगाने के बाद आप इसको एक रेफरेंस देंगे कि यही सारी वैल्यूज़ हैं जो कि प्लस की जाए। इन्हीं में से हमारे सारे प्लस के आइटम्स निकल के आएंगे। सो गाइस, ये आ गया आपके सामने आंसर। और अब हम चलते हैं सम एफ के फॉर्मूले की तरफ। और सम एफ का फॉर्मूला बहुत ही इजी फॉर्मूला है, बहुत ही बेसिक फार्मूला है। ये कोई भी इस फॉर्मूले को इस्तेमाल कर सकता है। गाइज, ये सिंपल सा फॉर्मूला है, मैं आपको बता देता हूँ। सम एफ क्या करता है, सबसे पहले वो मांगता है आपको अपनी आइटम की रेंज बताइए कि वो आप जिसको आप सर्च कर रहे हैं, जिसकी टोटल वैल्यू आप जानना चाहते हैं, वो रेंज बताइए कि वो कहाँ कहाँ पे है। तो ये हो गया टोटल रेंज। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको वो क्राइटेरिया देना है जिस क्राइटेरिया से आपका वो जो कि रेंज में फाइंड हो सके। एंड आपको उसके बाद सम की रेंज देनी है जिसका टोटल अमाउंट आपको चाहिए। सो ये है वो सम की रेंज जिसको कि मैं कर रहा हूँ फ्रीज़। और अब आ जाएगा इसका आंसर। गाइज़, ये आंसर हमारे सामने आ गया है और अब मैं बताता हूँ आपको इसका इस्तेमाल। ये जो मैंने सब टोटल का फॉर्मूला यहाँ पे लगाया था, इस फॉर्मूले को लगाने का एक रीज़न था। और वो रीज़न था ये कि मैंने जब यहाँ पे कहा कि भाई यहाँ पे फ़िल्टर लगाने के बाद मुझे चाहिए सिर्फ कूलर का टोटल अमाउंट क्या है। सो कूलर का टोटल अमाउंट हम चेक करते हैं। ये देखिए, कूलर का टोटल अमाउंट है 51,78,100। और हमारा आंसर भी वही है, 51,78,100। सो गाइज़, ये जो है टोटल अमाउंट हमारा आ चुका है सम एफ के थ्रू। और आप इसके जो नेक्स्ट वैल्यूज़ हैं, नेक्स्ट टोटल रेवेन्यू है फ्रिज का, ये सब आप बाद में टोटल कर सकते हैं। आंसर बिल्कुल करेक्ट है। सब टोटल की वजह से हमें थोड़ा इजी हो गया है कि हम फ़िल्टर करके उसका टोटल अमाउंट वहीं के वहीं देख सकते हैं। गाइज़, अब मैं चलता हूँ सम एफ्स के फॉर्मूले की तरफ। और सम एफ्स के फॉर्मूले के लिए मैंने एक छोटा सा फॉर्मेट आपके लिए यहाँ पे रखा हुआ था। और अब मैं इसे नीचे पेस्ट नहीं, यहाँ से हाँ ठीक है। गाइज़, यहाँ से सम एफ्स के फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। और पहले मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि ये सम एफ के फॉर्मूले का टेबल है। और इसके लिए Alt+H+M+C, ये एक शॉर्ट की है जो कि मर्ज करती है सेल्स को और सेंटर में मर्ज करती है। पर ये बॉटम की तरफ आ जाती है। मीन्स मैं आपको दिखा देता हूँ। सम एफ्स ये बॉटम की तरफ पर एक शॉर्ट की है Alt+H+A+M, जो कि इसको सेंटर में कर देती है। अब अभी मैं एक मिनट, ऑटोमेटिकली हो रहा है, थोड़ा सा ये स्लो चल रहा है। हो गया। सो गाइज़, ये फ़ॉन्ट हो गया एरियल। एंड हमने फ़ॉन्ट का साइज़ 20 रख दिया, ज़्यादा है कोई नहीं, इसको हम कर देते हैं 18%, 18 पॉइंट कर देते हैं और बोल्ड कर देते हैं। सेम कलर कर लेते हैं, ऐसा लग रहा है बेसिक सिखा रहा हूँ। गाइज़, ये हो गया, ठीक है। और बॉर्डर भी कर ही देता हूँ साथ के साथ। ये हो गया बॉर्डर। और अब चलते हैं सम एफ्स के इंटरेस्टिंग फॉर्मूले की तरफ। और सम एफ का जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा सम एफ से हट के है। सम एफ्स थोड़ा इंटरेस्टिंग है और आपको थोड़ा ध्यान देना होगा कि ये सम एफ्स का जो फॉर्मूला है वो किस किस तरीके से काम कर रहा है। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, सम एफ्स के फॉर्मूले के लिए हम शुरुआत करते हैं
सम इफ्स। फ्रीजिंग का ध्यान रखना है गाइस, फ्रीजिंग का बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये जो टेबल लिया है मैंने इसमें फ्रीजिंग बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, इसीलिए फ्रीजिंग का बहुत ध्यान देना होगा। गाइस स्टार्ट करता हूँ सम रेंज से। सम रेंज है ये वाली। सो गाइस ये सम रेंज जो है वो हर जगह काम करने वाली है, इसकी फ्रीजिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको सीधा F4 प्रेस करते ही फ्रीज़ कर देना है, क्योंकि ये हर तरीके से सबके आंसर निकाल के यही देने वाली है। सो अब टोटल रेवेन्यू को हमने कर लिया है फ्रीज़। अब हम आगे बढ़ते हैं क्राइटेरिया रेंज की तरफ। सो गाइस क्राइटेरिया रेंज पहले हम लेते हैं, हमारी पहले सोच कहती है हम शुरुआत कर रहे हैं कूलर से। सो कूलर की शुरुआत कर रहे हैं और हमें टोटल आइटम वहाँ पे कूलर कितनी बार है उसके हिसाब से आगे बढ़ना है कि यहाँ पे टोटल कूलर कितनी बार है। और फ्रीज़ करना ज़रूरी है हर बार, क्योंकि फ्रीजिंग यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है गाइस, ध्यान रखना फ्रीजिंग करना मत भूलना। हाँ, और अब यहाँ पे मैंने उस क्राइटेरिया को दे दिया है कि ये कूलर जितने भी वहाँ पर हैं उसे फाइंड करें। और हम अब चलते हैं पहले तो इसको फ्रीजिंग का ध्यान देना है हमें। फ्रीजिंग में ये चीज़ का ध्यान देना है कि आप जब भी वर्टिकल वैल्यू को उठा रहे हैं, मीन्स लेफ़्ट साइड से उठा रहे हैं, टॉप से नहीं उठा रहे हैं, कोई चीज़ को हम लेफ़्ट साइड सेलेक्ट कर रहे हैं, तो फ्रीजिंग कैसे करनी है आपको, हमेशा हमेशा आपको अल्फ़ा फ्रीज़ करना ज़रूरी है। अल्फ़ा फ्रीज़ करेंगे तो ही आंसर सही आ पाएगा। और अगर आप हॉरिजॉन्टली वर्क कर रहे हैं तो आपको न्यूमेरिक फ्रीज़ करना पड़ेगा गाइस। वो अभी कुछ टाइम बाद जब हमें न्यूमेरिक फ्रीज़ करने की बारी आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि मैंने F12 में F को फ्रीज़ करना है, वो क्यों करना है गाइज़। मुझे कूलर के आंसर नीचे वाले के भी चाहिए, हमें कूलर ईस्ट कूलर वेस्ट पे भी जाना है। सो गाइज़ पहले हमें F को फ्रीज़ करेंगे ताकि F कॉलम से G कॉलम पे ऑटोमेटिकली ये जंप ना कर सके, जंप करे तो नीचे की तरफ। सो गाइज़ यहाँ पे फ्रीजिंग मैंने करी है अल्फ़ा फ्रीज़। और अब मैं सेकंड क्राइटेरिया रेंज की तरफ चलता हूँ। सेकंड क्राइटेरिया रेंज कौन सी होने वाली है हमारी, हमारी सेकंड क्राइटेरिया रेंज ये होने वाली है जोन। गाइज़ अब जोन की बारी है तो इसको भी फ्रीज़ करना है। फ्रीज़ करने के बाद आपको, क्योंकि ये जो जोन है वो फाइंड होगा इसके थ्रू, इसमें ईस्ट जितने भी हैं उनको सर्च करेगा, जितने भी ईस्ट यहाँ पर उसे मिलते हैं उन्हें सर्च करेगा। एंड उसके बाद मैच किसे करेगा कि ईस्ट में कूलर से कनेक्ट करेगा। मीन्स कूलर जो है ईस्ट में कितनी सेल जनरेट कर रहा है। अभी नेक्स्ट पे चलते हैं फ्रीजिंग। सेम फ्रीजिंग वही वाली अल्फ़ा फ्रीज़ किया जाएगा, क्योंकि लेफ़्ट साइड से हम सिलेक्शन कर रहे हैं तो लेफ़्ट साइड की सिलेक्शन के लिए हमेशा गाइस अल्फ़ा फ्रीज़ करना ज़रूरी है। ओके, तो अल्फ़ा फ्रीज़ हो गया। जब गाइस ये जब भी इस तरीके की टेबल आपके सामने आती है और चैलेंज आता है फ्रीजिंग का, सो गाइस सिंपल सा फॉर्मूला है। इस तरीके का जब भी फॉर्मेट आपके सामने है, फ्रीजिंग को ध्यान रखना है, लेफ़्ट साइड की फ्रीजिंग पे बिना सोचे समझे अल्फ़ा फ्रीज़ कर देना है। और जब भी हमें टॉप मीन्स हमें डेट को फ्रीज़ करना है तो हमें उस टाइम पे न्यूमेरिक को फ्रीज़ कर देना है, अल्फ़ा को अपनी तरफ जंप करने देना है। मीन्स एच से आई पे चले जाए, आई से जे कॉलम पे चले जाए। ये फ्रीजिंग का ये रूल है इस तरीके की फॉर्मेट के लिए कि आपको जब भी फ्रीजिंग करनी है अल्फ़ा और न्यूमेरिक को फ्रीज़ करना है। लेफ़्ट साइड के लिए आपको करना है अल्फ़ा फ्रीज़, टॉप के लिए आपको फ्रीज़ करना है न्यूमेरिक को फ्रीज़। गाइज यहाँ तक हम आ चुके हैं, अब आगे चलते हैं हाँ सॉरी क्राइटेरिया नंबर 3। गाइज
क्राइटेरिया नंबर 3 इसके लिए काम करने वाले हम, इसके लिए, ये जो डेट है इसके लिए। सो क्राइटेरिया नंबर 3 इज दिस, क्राइटेरिया नंबर 3 इज दिस, ये डेट जो है, डेट की जो रेंज है इसको हम फ्रीज करेंगे और फिर हम देंगे कि ये वाली डेट उसमें फाइंड की जाए कि भाई ये 20 तारीख, जनवरी की 20 तारीख वहाँ पर कितनी बार है। गाइज मुझे कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, शायद आपको भी दिखाई देगी। ये जो डेट है ये यहाँ पे मैच नहीं हो रही है, मैच नहीं हो रही है, पर कोई बात नहीं। अगर आंसर हमारा गलत आता है तो हम समझ जाएंगे कि हमने कुछ गलती करी है, बाद में डेट को चेंज करेंगे। चलिए इसी पे काम करते हैं, देखते हैं हमारे पास आंसर गलत आता है कि सही आता है, इसी पे वर्क करते हैं। ये भी इंटरेस्टिंग हो गया गाइस। बाद में डेट चेंज करेंगे, जैसे ही डेट चेंज करेंगे वो सबके आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। सो गाइस इसी पे वर्क करते हैं, क्योंकि हमें गलत और सही का फ़र्क तो पता होना चाहिए ना। सो अभी फ़िलहाल के लिए आप फ्रीजिंग को समझ लीजिए कि फ्रीजिंग कहाँ कहाँ पे होने वाली है। अब गाइस यहाँ पे आ गया है टॉप की वैल्यू को कर रहे हैं हम सेलेक्ट, मीन्स डेट जो है हमारा वो ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पे ये चीज़ का ध्यान रखना है कि ऐसे वाले फॉर्मेट में आपको हमेशा जब भी टॉप की वैल्यू को आप करेंगे सेलेक्ट और वहाँ पे आपको फ्रीज करना है न्यूमेरिक को, मीन्स H11 में आपको 11 के आगे पहले डॉलर साइन लगना ज़रूरी है। दैट मीन्स कि वो फ्रीज़ हो गया है, वो अपनी जगह से मूव नहीं कर सकता, 11 to 12 पे मूव नहीं कर सकता, रो नंबर 12 पे नहीं आ सकता, H से I पे मूव कर सकता है, मीन्स H से आगे जा सकता है, वो जंप कर सकता है। गाइज यहाँ तक ये फॉर्मूला हो गया है फिनिश। अब हम देखते हैं हमारा आंसर, शिट 0 आया, हर जगह 0 आएगा। सो गाइज हमारा फॉर्मूला अब समझ में आएगा, क्योंकि मैंने जानबूझ के ये चीज़ करी कि मुझे भी देखना था कि आखिर हम जो फॉर्मूला लगा रहे हैं वो कितने % हम श्योर हैं। क्योंकि गाइज़ ये चीज़ें अगर आपसे हो जा रही है, कभी क्या होता है ना कि हम डेट कोई वैल्यू चेंज करना भूल जाते हैं और वहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं, शेट आंसर नहीं आ रहा है, ये कैसे हो गया। गाइज़ ये चीज़ का ध्यान रखना, आपकी वैल्यू जो भी आपकी ये जो डेट है उसके अंदर होनी ज़रूरी है। ये डेट यहाँ पे मेरे को दिखाई दी कि ये जनवरी की डेट है, मैंने अभी ध्यान दिया इसके ऊपर, और वो डेट वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, ना जनवरी है, ना फरवरी है, ना मार्च है, ये तीनों मंथ वहाँ पे नहीं है उस मेन टेबल के अंदर। सो गाइज ये आंसर इसीलिए गलत आ रहे थे। और अब मैं क्या करने वाला हूँ, वही करने वाला हूँ जो कि मैंने पहले किया था, एडवांस फ़िल्टर। एडवांस फ़िल्टर से मैं जो कि ये करने वाला हूँ, यूनिक डेट वहाँ से निकालने वाला हूँ, यूनिक डेट में निकालने वाला हूँ। अब गाइस जी मेरे को ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, मीन्स आपको भी इस चीज़ का ध्यान रखना है, मैं तो आपको ही बता रहा हूँ कि जब भी आप एडवांस फ़िल्टर का इस्तेमाल करो, एडवांस फ़िल्टर में कभी ऐसा होता है अगर एक बार आपने एडवांस फ़िल्टर लगा दिया तो लास्ट जो हमने कैप्चर की हुई, सिलेक्शन की हुई जो रॉ या कॉलम है वो उसी को लेके चलता है, या उसी टेबल को सिलेक्ट करना शुरू कर देता है जो टेबल बनी हुई है उसके लिए। मीन्स आपने पहले क्या किया, इसको सेलेक्ट किया, अब उसको पता है कि एक टेबल कौन सी है, ये ऑटोमेटिकली वो इसको भी ले सकता है, पूरी टेबल को भी ले सकता है, पर आपको अपने हिसाब से सिलेक्शन करना है, क्योंकि आपको जो चाहिए, मेरे को तो भाई ये चाहिए, ये डेट चाहिए। तो ये डेट चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, इसको करना होगा सेलेक्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं, इस वक्त मुझे सिर्फ डेट चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, ओके। और मुझे क्या करना है, कॉपी टू अनदर लोकेशन। गाइज लोकेशन का ध्यान रखना, लोकेशन ऐसी मत रख देना जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ जाए। अगर यहाँ पे अगर आप लोकेशन देते हैं तो क्या होगा कि सारी चीज़ें जो है ना ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ मूव हो जाएगी या फिर गायब हो जाएगी। गाइज मैं ये आपको सजेस्ट करूँगा, जब भी आप एडवांस फ़िल्टर लगाएं और कॉपी टू अनदर लोकेशन करें, वो लोकेशन हमेशा टोटल ब्लैंक होनी चाहिए टॉप टू बॉटम, ताकि आपका आंसर इजीली निकल सके। वरना क्या होगा, आपका आंसर तो आ जाएगा पर आपकी बाकी सारी वैल्यूज़ जो है ना वो डिलीट हो जाएंगी और आपका किया कराया सारा एकदम ख़राब हो जाएगा।
सो गाइज ऐसी जगह पे रखना है, हमें यहाँ पे रखना है, और ये आ गया हमारा आंसर। ओ, एक गलती कर दी मैंने, जल्दबाजी में मैंने, समझाने के चक्कर में मैं ये भूल गया कि मुझे यूनिक डेट पे भी तो, यूनिक रिकॉर्ड पे भी तो सेलेक्ट करना था। कोई नहीं गाइज, वापस से इसको रिमूव कर रहा हूँ, और गाइज सिलेक्शन वही रहने वाला है, सिलेक्शन चेंज नहीं होगा। देखते हैं, ये देखिए सिलेक्शन चेंज नहीं होता, लास्ट कमांड को वो ऑटोमेटिकली फॉलो कर लेता है। सो गाइज सिलेक्शन वहाँ से भी चेंज नहीं होगा, यहाँ से भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि आपकी जो, अगर आपने एक बार गलती से कुछ गलती कर दी तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एडवांस फ़िल्टर को वापस से रन करना है, और जो आपने गलती कर दी है उसको ठीक करके आपको आंसर मिल जाना है। सो गाइज ये आ चुका है हमारे पास, ये सारी डेट जो हमें चाहिए थी। गाइज अब टेढ़ी मेढ़ी है, आगे पीछे उल्टी सीधी है, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप चाहते हो तो मैं डेट को उस सीक्वेंस में डाल देता हूँ, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में। सो पहले मुझे इसके लिए कंट्रोल शिफ्ट, ये जो टिल्ड का आइकन वाला जो बटन है उसको प्रेस करना होगा। अब हमारे पास एक नंबर बन के आ गया है। अब ये सिर्फ एक नंबर की सीरीज़ है। सो अब मैं इसकी सॉर्टिंग कर लेता हूँ Alt+A से, और गाइज Alt+A ये है सॉर्टिंग की शॉर्ट की। और सॉर्टिंग करते वक्त आपको, मैं सॉर्टिंग के बारे में तो वैसे ये वीडियो है नहीं, सॉर्टिंग के लिए कभी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। सॉर्टिंग बड़ी ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कुछ रूल्स हैं सॉर्टिंग के जो कि हमेशा ध्यान रखने चाहिए। एक डेटाबेस पे काम करने वाला जो भी बंदा है उसको ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि सॉर्टिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अभी फ़िलहाल मैं सॉर्टिंग के ऊपर डिस्कस नहीं करूँगा, बस मैं आपको ये जो डेट का फॉर्मेट है उसे ठीक कर रहा हूँ। गाइज ये मैंने कर दिया है असेंडिंग ऑर्डर में। और मैं इस, अभी आपको लग रहा होगा कि शायद ये नंबर है, पर मैं कंट्रोल शिफ्ट और 3 प्रेस करूँगा और ये वापस से डेट में कन्वर्ट हो जाएगा। गाइज ये जो डेट है आप देखेंगे 20 तारीख, एक सेकेंड, ये रिपीट सा लग रहा है। ओके, इसका मतलब वो हेडिंग को भी उसने सेलेक्ट कर लिया। गाइज इसमें होता है एडवांस फ़िल्टर में ना एक प्रॉब्लम है। एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी आप एडवांस फ़िल्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हमेशा हेडिंग चाहिए होती है। अगर उसको हेडिंग नहीं मिलेगी तो वो किसी भी चीज़ को हेडिंग मान लेगा जो उसको टॉप पे मिलेगी। गाइज मैंने क्या किया, वहाँ से डेट उठा ली सारी। डेट में उसने सबसे जो पहली वाली डेट होगी ना, अब गाइज यहाँ पे देखिए 20 तारीख, इसने क्या किया, इसमें 20 तारीख को उसने हेडिंग मान लिया, क्योंकि एडवांस फ़िल्टर को हेडिंग चाहिए। हेडिंग के बाद वो आपको यूनिक वैल्यू ला के देगा। पर मैंने सोचा कि भाई ठीक है, ऐसा है कि भाई जल्दबाजी में काम कर रहे हैं तो मुझे सिर्फ डेट ही चाहिए। यहाँ पे तो मुझे कहीं ऐसा तो है नहीं कि मेंशन करना है डेट। मैंने इसको उठा के यहाँ पे बिना हेडिंग के डेट उठा ली। अब यहाँ पे गलती क्या हुई, कि गलती ये हुई कि हेडिंग जो है वहाँ पे नहीं थी, उसने ऑटोमेटिकली सबसे पहली वाली जो सेल है उसको हेडिंग मान लिया और मेरे को यहाँ पे आंसर मिला इस तरीके से। सो गाइज इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपको हेडिंग देनी होगी। अगर हेडिंग नहीं देते हैं तो सबसे पहली वाली जो सेल है ना उसका ध्यान रखना, उसको आपको रिमूव करना ज़रूरी है, वरना आपकी यूनिक वैल्यू में एक डुप्लीकेट आने वाला है। और वो एक डुप्लीकेट होगा वो ऑटोमेटिकली जो, जिसको वो गाइस वो एक वैल्यू जो होगी ना, वो एक वैल्यू होगी वो जिसको वो हेडिंग मानता है। सो हेडिंग मान के वो आपको दे देगा। अब गाइस मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं आने वाला हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करने वाला हूँ कि ट्रांसपोज करने वाला हूँ। ट्रांसपोज क्या होता है कि अभी जो ये डेट है, एक्चुअली मुझे इस सीक्वेंस में, इस वर्टिकल में तो नहीं चाहिए, मुझे चाहिए हॉरिजॉन्टल, उसमें अलाइनमेंट में चाहिए। मुझे लेफ़्ट टू राइट इसको सेट करना है।
सो ऑल्ट ई एस, गाइज ऑल्ट ई एस से पेस्ट स्पेशल की कमांड खुल जाएगी और यहाँ पे ऑप्शन होता है ट्रांसपोज का, एंड ट्रांसपोज कर दिया मैंने। ट्रांसपोज करने के बाद मुझे पता लग रहा है कि इसमें भी कोई प्रॉब्लम थी और डेट सिर्फ हमारे पास इतनी ही है, यहीं तक की डेट है, ये फालतू है, ये एक्स्ट्रा हो गई है। इसको मैं कर दे रहा हूँ रिमूव और यहाँ से इसको मैं कर दे रहा हूँ ठीक। ये हो गया है ठीक। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने ट्रांसपोज करके डेट मेंशन कर दी है। जैसे ही मैंने सही वाली डेट यहाँ पे डाली, सही वाली डेट यहाँ पे डाली और यहाँ पे हमारा आंसर आ गया बिल्कुल करेक्ट। अब गाइज़ छोटा सा एक काम कर लेते हैं, हमें फटाफट इस डेट की आंसर्स की मीन्स मैं चेक करना चाहूँगा कि 20 तारीख में कूलर की जो सेल हुई है ईस्ट जोन में, क्या इतनी ही हुई है या इससे ज़्यादा हुई है, कम हुई है। सो गाइज चलते हैं 20 तारीख। गाइज ये नंबर का आप ध्यान रखना, 11 नो यस 11,94,600। गाइज ये इस चीज़ का ध्यान रखना कि 20 तारीख को 11,94,600। फ़िल्टर लगाते हैं और फ़िल्टर लगा के हम पहले क्या करते हैं, हम लेते हैं उस डेट को, इसको कर लेते हैं, इसको माइनस ये एंड मई में चलते हैं। मई में हमें क्या करना है, इसको इसको तो हमें छोड़ना पड़ेगा एंड हमें लेना है सिर्फ़ और सिर्फ 20 तारीख। सो गाइज़ मैंने सेलेक्ट कर लिया है फ़िल्टर के अंदर जाकर सिर्फ 20 तारीख मई मंथ 2023। और अब चेक करते हैं टोटल अमाउंट और चलते हैं ईस्ट। गाइज़ कूलर तो यहाँ पे काफ़ी है। सो अब पीछे की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे डेट आ गई है, सेकंड हमारा होना चाहिए कूलर। कूलर अब ये कूलर आ गया गाइज, और पीछे हमें चलना होगा, थोड़ा सा पीछे और चलेंगे। ये आ गया आपके पास आंसर। सो गाइज जो आंसर है हमारा 11,94,600, यही हमारा आंसर था वहाँ पर। और आप चाहो तो इसे चेक भी कर सकते हैं। ये देखिए आपका आंसर बिल्कुल वही है जो फिल्टर के थ्रू मैंने आपको निकाल के दिया। सो गाइज़ ये आंसर आप किसी का भी चेक करेंगे वो आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। और आप अगर इसमें कोई भी डेट को यहाँ लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट करते हैं तो आंसर वही देगा जो डेट होगी वहाँ पे मेंशन। सो गाइज़ यहाँ से है सम एफ्स का फॉर्मूला। गाइज़ ये थोड़ा सा फॉर्मेट ना मुझे देखने में अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है खिचड़ी सी बन गई है। मैं इस फॉर्मेट को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा अच्छा चाहता हूँ कि ये दिखाई दे। मैं इस पे एक काम करता हूँ, एक कंडीशन लगा देता हूँ कि इफ़ दिस वैल्यू, जो भी हमारा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला अगर हमें ज़ीरो देता है, ज़ीरो को वैसे ही डाल देते हैं हम। सो हमारा यहाँ पे हो जाए ब्लैंक, अदरवाइज़ यही आंसर आ जाए, या ब्लैंक नहीं करते हैं, ब्लैंक थोड़ा सा आंसर हम डैश लगा देते हैं। सो गाइस देखते हैं कि ये काम किया कि नहीं। ओके काम कर गया है ये। और गाइस ये जो मैंने किया अभी, मैंने इसको सेंटर अलाइन कर दिया है और सेंटर अलाइन करने के बाद अगर आप देख रहे हैं ये फॉर्मेट कितना अच्छा लग रहा है देखने में। वो ज़ीरो ज़ीरो वेस्ट हो गया था, इसको और इंटरेस्टिंग बनाते हैं और यहाँ पे इसको हम कर देते हैं एरियल, एंड ये हो गया थोड़ा और इंटरेस्टिंग। इस डेट को कर देते हैं थोड़ा सा बोल्ड एंड इसको ऑल्ट ओ सी ए, जो शॉर्ट की है वो है सेल एडजस्टमेंट की। सो गाइज़ ये फॉर्मेट आपके सामने रेडी हो गया है। आपने आज सीखा सम एफ का फॉर्मूला, सम एफ्स का फॉर्मूला,
सब टोटल का फॉर्मूला, एडवांस फ़िल्टर सीखा आपने, और एडवांस फ़िल्टर के साथ मैंने आपको सिखाया ट्रांसपोज़ कैसे करते हैं पेस्ट स्पेशल के अंदर जाकर। सो गाइज़ ये 4-5 चीज़ें और भी कुछ चीज़ें हैं जो सिखाई होंगी। सो गाइज़ ये सारी चीज़ें जो है आपको सीखने को मिली, और आपको पता लग गया होगा कि सम एफ कितना बेसिक फार्मूला है और सम एफ्स को आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। गाइस मैंने फ़िल्टर करके आपको सबके आंसर बताए, आपको सम एफ में भी फ़िल्टर करके दिखाया कि हमारे आंसर बिल्कुल करेक्ट हैं। हमने एक गलत तरीके वाला भी इस्तेमाल किया कि एक बार रॉन्ग डेट को भी लेके चलते हैं, क्या पता हम ही गलत चल रहे हों। पर ये फॉर्मूला जो है, हमारे जो फॉर्मूले होते हैं वो इस तरीके से होते हैं कि जो चीज़ मैच ही नहीं हो रही है उसका वो आंसर दे ही नहीं सकता। सो गाइज़ ये था पूरा सम एफ एंड सम एफ्स के बारे में। सो गाइज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।